तरफ जहां मुस्लिम देशों ने अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि इनमें से कुछ तो देश ऐसे हैं जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ होता तो ये क्या करते। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को मजबूर कर दिया है अपना कीमती खजाना खाली करने के लिए, और इस कीमती खजाने को खाली करने का मतलब है कि अमेरिका दोनों तरफ से हार गया। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ चीन। स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिका और यूरोप दोनों बोल रहे हैं कि ये कैसे हो गया और हमारी नजरों के सामने से ये खेल हो गया और हम देख नहीं पाए। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, होशियार की होशियारी तभी तक चलती है जब दुनिया में बेवकूफ पड़े हुए होते हैं। एक समय था अमेरिका की चालबाजियां दुनिया नहीं समझती थी या मजबूर थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बहुत सारी चालबाजियों को दिखाया था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बहुत सारी अपनी ऐसे ताकत को दिखला दिया था जिससे दुनिया डरने भी लगी थी। यही वजह था कि दुनिया के देश अमेरिका की बातों को मानने लगे और अमेरिका के अनुसार चलने लगे। लेकिन अब परिस्थितियां एकदम से बदल गई हैं और अभी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ये दिग्गज देश बोल रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं चला कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब ऐसा लगता है जैसे खुंदस निकालने के लिए उतर आए हैं वो देश जिन पर अमेरिका ने कभी प्रतिबंध लगाए थे, और इनमें से एक ईरान है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके साथ साथ ओपेक के मुस्लिम देश हैं। पहले तो ईरान ने गजब ढा दिया। सबसे पहला सवाल दुनिया में ये आने लगा कि रूस आखिरकार क्यों ईरान से हथियार ले रहा है। ईरान ने अभी भेजा हुआ है ड्रोन, और इन ड्रोनों ने ऐसी तबाही मचाई है कि अमेरिकन एक्सपर्ट से लेकर यूरोपियन एक्सपर्ट जो बैठकर यूक्रेन के साथ बनाते हैं कि आगे का युद्ध कैसे होगा, वो भी चिंता में पड़ गए हैं कि इन्हें रोका कैसे जाए। क्योंकि इन ड्रोनों ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। छोटे होने के साथ साथ इनकी निशानेबाजी एकदम से सटीक हो रही है जो डिफेंस सिस्टम को तोड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन ड्रोनों में गजब की रेंज की क्षमता भी है, 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज। अब यही सवाल रूस के ऊपर उठने लगा कि आखिर इतना बड़ा दिग्गज जिसे एक दूसरा सुपर पावर भी कहा जाता है, इसने अब यूक्रेन के ड्रोनों को क्यों खरीदना शुरू कर दिया है। दूसरे देशों से ऐसे हथियार लेना क्यों शुरू कर दिया है। क्या इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें, इस्कंदर मिसाइलें और कई तरह के साजो सामान हैं। तो इसका आंसर निकल कर सामने आया, जिसमें दिखा कि पुतिन ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति का बहुत खास असर है। असर ये है कि पूरा कैलकुलेशन बिठाकर देखा गया। जब क्रीमिया का पुल को उड़ाया गया था तब रूस ने एक साथ करीब 100 मिसाइलों को दाग दिया, लेकिन 100 मिसाइलों ने उतना ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाया जितना ज्यादा क्षति ईरान के ड्रोन्स ने फैलाया। अब इस चीज को लेकर समझ में आ गया है, दुनिया के सामने निकल कर आ गई है ये रणनीति कि चूंकि एक मिसाइल को अगर फायर किया जाता है तो भारतीय रुपए में 7 से 8 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। लेकिन ये ड्रोन काफी सस्ते हैं। मिसाइलें तो कई बार फटती भी नहीं है और कई जगह पर निशाना भी चूक जाती है, लेकिन इन ड्रोनों का निशाना बिल्कुल भी नहीं चूक रहा है। और मिसाइलों की रेंज की तुलना में ड्रोन के रेंज काफी ज्यादा है। अब पुतिन की ये रणनीति जब यहाँ पर साफ साफ असर दिखाती हुई दिखने लगी तो दुनिया भर में हलचल भी मचनी शुरू हो गई। भारत ने भी बड़ी संख्या में ड्रोनों के आयात पर और भारत के अंदर भी ड्रोन के प्रोडक्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और यूक्रेन युद्ध में ईरान रूस को ये ड्रोन इसलिए भी देना चाहता था क्योंकि वो तुर्की को बख्तियार ड्रोन का जवाब देना चाहता था। तुर्की और ईरान में कभी भी पटती नहीं है और इसका असर देखिए क्या हुआ है। 22 देशों ने ईरान के कामिकाजे ड्रोन को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर ईरानी ड्रोन बहुत ज्यादा फायदा पहुँचा रहे हैं।
और आपको बता दें, ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई है वैसे ही पश्चिमी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका बेहद चिंता में पड़ गया है। अमेरिका पे एक साथ कई मुस्लिम देशों का हमला शुरू हो गया है। एक तो ईरान के इस रूप को देखकर अमेरिका ये सोच रहा है कि इस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तब ये हाल है। वैसे आपको बता दें, ड्रोन बनाने की शुरुआत सबसे पहले ईरान ने ही की थी। ईरान पर अगर प्रतिबंध नहीं लगता तो आज की डेट में हो सकता है उसके पास बहुत सारे ऐसे हथियार होते जो दुनिया के लिए समस्या बन सकते थे। खैर, जहां अमेरिका पे ईरान एक बड़ा झटका दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और ओपेक देशों ने भी बड़ा झटका देना शुरू कर दिया है और आखिरकार मजबूर कर दिया है कि अमेरिका अपने खजाने को खोले। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने बुधवार को दुनिया को चेतावनी दे दी। दुनिया को ये चेतावनी दे दी कि अगले 6 महीने खाड़ी देशों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन दुनिया के लिए बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। सऊदी के ऊर्जा मंत्री है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदानी। इन्होंने कहा है कि हम चूंकि प्रोडक्शन कट कर रहे हैं ताकि स्थिरता आए। हालांकि ये फॉर्मूला पता नहीं ये कैसे लगा रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि ये अपनी जेब भरना चाहते हैं और पहली बार इन्होंने सच्चाई भी बोल दी कि हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ माल बहुत आएगा, दुनिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन इन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने उन देशों को खाना और एनर्जी मदद में भेजी है जो गरीब देश हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जो दुनिया बदलने की कोशिश कर रही है ग्रीन एनर्जी में, वो बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। सऊदी अरब ने इस बात को साफ साफ कहा कि ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। दुनिया को कम से कम 30 साल का समय लगेगा और 30 साल के इस समय में दुनिया को तेल खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे में दुनिया के जो बड़े तेल बेचने वाले देश हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहां से ज्यादा पैसे आए और स्थिरता आए। अब इसका सीधा असर कहां होगा, तो आपको बता दें इसका सीधा असर हो रहा है अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका के ऊपर इसलिए हो रहा है कि अमेरिका को दुनिया में अपनी छवि बचा कर रखनी है। ओपेक प्लस में 24 देश और रूस शामिल हैं जिन्होंने प्रोडक्शन कट को किया है। और आपको बता दें, इसके बाद अमेरिका अपनी छवि बचाने के लिए अपना जो रिजर्व है, जो खास तौर पर ऐसे समय के लिए रखा जाता है जो युद्ध हो या और कुछ हो तो बचाया जा सके, उसके लिए अमेरिका अपने तेल भंडार से 1.5 करोड़ बैरल तेल बेचने का ऐलान कर चुका है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या अमेरिका को नहीं पता है? वैसे तो सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने इस बात को भी कहा कि अमेरिका जो ये फैसला ले रहा है, भविष्य में अमेरिका को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बात भी सही है। चाइना या फिर रूस के साथ अगर युद्ध करना हुआ तो अमेरिका के ये तेल भंडार खाली मिलेंगे। पर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, तो आपको बता दें 8 नवंबर को होने वाला है मध्यावधि चुनाव और कहा जा रहा है कि बाइडेन अपनी छवि बचा कर रखना चाहते हैं और यही वजह है कि अपना तेल भंडार खोल रहे हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है, अपना रिजर्व इस तरीके से बर्बाद करना अमेरिका को महंगा पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।